मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। इंतजामिया की जानिब से शहर को बचाने वाले आखिरी बंद को मजबूत बनाने का अमल जारी। शहर को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डाल दिया गया। पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन कई देहात ज़ेर आब आ गए। उच्च शरीफ रोड पर पानी की निकासी के लिए बनाई गई छोटे छोटे पुल खोल दिए गए। पानी की निकासी मुज़ाफ़ात की तरफ कर दी गई है, जिससे शहर को ख़तरा कम हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुल्तान जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल को संभालने के लिए इंतज़ामिया और इदारे सरगर्म है। 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। मुल्क में सैलाब और सप्लाई मुतासर होने से आटा और सब्जियां महंगी हो गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में 15 रुपये से 60 रुपये तक का इजाफा हो गया। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा 2400 रुपये से ऊपर चला गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक जा पहुंचा। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। कमालिया में फ़ी किलो 400 रुपये तक पहुंच गए। कराची में टमाटर 220 से 240 रुपये, पेशावर में 260 रुपये फ़ी किलो है। सैलाब के बायस दालें और सब्जियां महंगी हुई हैं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा की गई गंदम को बड़ी मकदार में बरामद करवाया गया है, उसे मार्केट में लेकर आएंगे। गंदम और रोटी की कीमत कम करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम हुए करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बारिश से सैलाब मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना है। सैलाब के बायस 60 अफराद जाम बहक, 42 लाख अफराद मुतासिर हो चुके, 21 लाख को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में 10,810 लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। जलालपुर पीरवाला में ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। अज़मा बुखारी की शहरियों से ताउन की अपील, कहा कि हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। सैलाब कोई देखने या फ़न करने की चीज़ नहीं। अवाम इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ पानी कम होना शुरू हो जाए वहाँ भी इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर मत जाए। पंजाब में बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में मुसलसल मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्लों में 3 से 4 फुट पानी जमा। लोग घरों में मैसूर, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, भावलपुर और लोधरा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। झंग में बारिश से मुतासिरीन सैलाब की मुश्किलात में इजाफा। शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आमदोरफ्त में दुश्वारी। महकमे मौसमियात की 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। पंजाब, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और केपी में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। सैलाब से मुतासर इलाकों में बारिशों से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के रेले ने भावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली में तबाही मचा दी। मौजा, फजलू, कोकारा और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। खैरपुर टामे वाली बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा भी ज़ेर आब। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात डूब गए। 24 घंटों में 1000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़िले भर में रेस्क्यू की 32 और पुलिस की 8 कश्तियाँ लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। सिंध में बारिशें और सैलाब, खतरा बढ़ गया। सखर, खैरपुर, लाड़काना, नौशहर फिरोज, दादू और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर आब। सखर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जहानी और पड़ीदन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मेहड़ से मुल्का काचू के नाले में तुग़यानी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। फरीदाबाद से मुल्का काचू के 5 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया।
हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। कोटी बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड की गई। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों की बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहरियों को मुश्किलात। कचहरी रोड, जेल चौक, जिन्ना रोड पर पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर गुजरात के मुताबिक 5 अजला की मशीनरी और अमले के साथ निकासी आप का अमल जारी है। मुतासर इलाके का 50% से ज़्यादा हिस्सा क्लियर हो चुका है। मुतासर इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। हम सड़क पे किनारे पे बैठे हैं, माल डंगर उनकी रोजी गई, आदमियों की रोजी गई, मकान जो थे वो डूब गए हैं। हमारे तमाम मकानात गिर गए थे। एक फिट भी पानी की जगह खुश्की की नहीं रह गई थी कि हम घरों की तरफ जाएं। तहसील कबीरवाला में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचाने के बाद गख दरकाना बार का रुख कर लिया। 40 से ज़ायद छोटे देहात डूब गए। सरकारी अस्पताल और स्कूल पानी की नज़र हो गए। बुनियादी मराकिज़ सेहत और बुनियादी मराकिज़ खुराक डूब गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मवेशियों के हमराह इमदाद के मुंतज़िर हैं। रहीम या खान लियाकतपुर के सैलाबी इलाके नूरवाला में बच्ची का पालतू पिल्ला सैलाब में फंस गया। बच्ची अपने पप्पी को पानी में फंसा देखकर रोने लगी। रेस्क्यू टीम ने दूसरी बार सैलाब मुतासिरीन के साथ साथ पप्पी को भी रेस्क्यू किया। पप्पी मिलने पर बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची और हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। तर्जुमान महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान बनने से पहले की स्टेज होती है। सपहर कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कल भी शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर ख़याम में जा रहा है और शहर में तेज़ बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निमटना एक बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की बौखलाहट आखिरी दर्जे को अबूर कर चुकी। वफाकी वजीर का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गांव का दौरा। रेंजर्स जवानों को बचाते हुए रेले में बहकर शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। वफाकी वजीर ने कहा है कि इसी दौरान भारत ने ड्रोन भेज दिया जो गांव में आ गिरा। और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफ़ीक का मिसाली इक़दाम। बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करवा दिए। सीनियर रहनुमा नून लीग ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासरीन को चेक देने की वीडियो ना बने और मुतासरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फरहमी को मौसर बनाना है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगा। रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम अदालतों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहा कि डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए गए हैं। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा।
65 की जंग में पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा है कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बना। शारजा में होने वाले 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। शारजा में पाकिस्तानी शायकीन जोश व खरोश में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद।